श्री शिवाय दोस्तों। 7 जुलाई आषाढ़ गुप्त नवरात्रि रविवार की रात दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना। ये खास चीजें दोस्तों, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा और आषाढ़ का महीना बहुत ही खास होता है। आषाढ़ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी जरूर पता होना चाहिए कि आषाढ़ के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके रविवार के दिन आषाढ़ के महीना में अगर रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, रविवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। रविवार जो है सूर्य भगवान सूर्य देव का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्य देव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, अर्थात 9 ग्रहों का ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये आषाढ़ महीना का रविवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए। तो आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी रविवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बंद पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके मत जाना, क्योंकि आषाढ़ का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए आषाढ़ के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके अब सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन यह हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए, किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पे लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है, जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं। तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। रविवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए, रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो आप तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हों, सूर्य मजबूत हों, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है, और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से रविवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, समग्र ज्ञान एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए, और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य
जिसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, रविवार को आषाढ़ के महीने में नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी रविवार को पड़े के दिन नमक डालकर के नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और खास करके अगर आषाढ़ का महीना चले इसमें नमक डालकर के खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहां तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के रविवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे आषाढ़ महीने के रविवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। ये बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को मानहानि होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव सांस ही नहीं होते। ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुस्तीपन भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण हैं। दोस्तों, सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई रविवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हों घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। रविवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरफ अर्थात घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए, रविवार के दिन करना है। चलिए, रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में प्रगति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आलाभ प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्य देव सिर्फ ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए, किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और वस्त्र का करते हैं। रविवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों, जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं।
असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर हैं वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं, रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगा रविवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय दीपक जलाते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर के दिन में जलाइए। मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक, उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं तेल के रूप में। सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वह शिव मंदिर में। शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाइए। और अगर केले वृक्ष है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहां पे भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही रविवार के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं, उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम हैं वो जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हैं वो भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, रविवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय। और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय ये जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक ही रविवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के ही उपाय जरूर करें। कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। किंतु दोस्तों से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो सबसे पहली बार पूर्व की ओर मुख्य रखें। भगवान सूर्यदेव को सदैव पूर्व की मुख्य रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्यदेव को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो आते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्यदेव इस मंत्र का जाप करें। दूसरी बार बिना स्नान किए जल चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती न करें। बिना स्नान किए भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बार ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी चीजों से भगवान सूर्य को जल बिल्कुल भी अर्पित इतना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल
यदि पत्रों का भी प्रयोग न करें, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। चौथी बार ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय समझा जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5वीं बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ पर चढ़ाएं। 6ठी बार हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव भी प्रवेश करती है। 7वीं बात, चप्पल न पहने। इन भूल से भी आपके पैर में नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। उपायों के बारे में तो आषाढ़ जितने भी काम रुके हुए हैं भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित हो पाएंगे। इसलिए रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना जल अर्पित बहुत अधिक लाभदायक। आषाढ़ रविवार के दिन वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्य की पूजा हर दिन भगवान सूर्यदेव को, किंतु रविवार के दिन खास रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर ले। सूर्य को जल अवश्य चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। रविवार का दिन उस अवश्य भगवान का दिन होता है। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी समस्या से घिरे हर व्यक्ति को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तो यह उपाय अवश्य से यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित जल देते समय जल में आपको वह दोष गोद में परिवर्तित हो जाएगा और इस बेलपत्र के साथ सूर्यदेव को जल देना है। तो आप यदि आप भगवान सूर्यदेव को उसमें हर दिन गंगा जल डालें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। थोड़ा सा रोली डालें। आषाढ़ रविवार के दिन एक बेलपत्र, मांसाहार का सेवन, न लाल रंग की सब्जी डाल सकते, मसूर की दाल ना खाएं। अक्षत क्या होता है? यदि आप आषाढ़ रविवार के दिन में स्थान ग्रहण दाने ना हो तो ये बहुत ही साबुत चावल होता है। आषाढ़ रविवार के दिन लाल कपड़े तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्यदेव जी को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल ही चाहिए। रोक एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलपत्र दाल है तो इस खास सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसे जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। अवश्य इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए। इससे आपके कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, की वीडियो में हमने सूर्य उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम जीवन में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन खास रूप से कीजिए। तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं पाते हैं तो रविवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। कर आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र जाप करें।
गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार करनी चाहिए। नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर अरे होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से जैसे भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते ही समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो बहुत दूर होती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कभी बाहर के दिन सुबह जब भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक समझा गया है, प्रबल कारक समझा गया है। भगवान सूर्यदेव को तो जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जाल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा समझा जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं हुए गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप यह दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाए आते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए, लाल चंदन डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए और माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं सूर्यदेव को तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको चंदन लेना है, अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यहां प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार आर है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं, लाल मसूर की किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप 7 रविवार करना चाहिए जैसे कि आप दान करते हैं। आप जैसे इस रविवार से अपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना, जैसे प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव बलि हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप वह भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की हासिल होती है। नौकरी हो, हर जगह है आपको तरक्की मिलती। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वह भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं। गुलाब का गुड़हल का जो भी लाल पुष्प को उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली, लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक सूर्यदेव। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता, रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। रविवार के दिन आदित्य जी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आदित्य हृदय का पाठ
अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर ही लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी काम ना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बलिं होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे और विश्वास की हासिल तभी होती है। बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर इसका वानस्पतिक नाम है। दोस्तों, इसे जीन पेंस मॉरिसन के नाम से भी जानते हैं और यह रेम नरसिक है। इसे अंग्रेजी में जजों के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेल के पत्ते को देख के वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा, वैसे सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरीना बेर खिलाए थे। दोस्तों, ये वही बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए, ये जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग को रीड करते हैं, पढ़ते हैं तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस की विशेषता को हमें ना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेर के पत्तों का रस होता है, इससे पहले निकाल लें और इसके रस को एक चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाएं। 20 मिनट बाद जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए, तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसाले तथा रगड़े, इससे अपने हथियार तैयार की मसाज करें और आधे घंटे के बाद पत्नी के साथ प्यार करें। इस तेल करने के बाद जो मर्द रात में मैदान में उतरता है वह जंग जीत जाता है और उसकी ओर तथा पत्नी हैप्पी हो जाती है 100%। यह नुस्खा हम आपको कॉपी पेंसिल लिखकर भी दे सकते हैं, 1000% काम करता है। हमने हजारों लोगों का समय बढ़ाया है। इस नुस्खे से आप भी करें और अपने साथी को करें। हैप्पी वो बहुत खुश हो जाती है और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती, वह पागल हो जाती है आपके लिए और फिर उन्हें के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप इसके रस को तवे पर देसी घी के साथ पकाने के बाद हफ्ते में 3 बार खा भी सकते हैं, खूब आनंद आता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो यह सिर दर्द की राह दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यह सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है तो एक काम करना, ये जो बेर का घरेलू उपाय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। मेयर की जड़ और पीपली, ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस सिर के दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि आधा पारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है, अटका पारी का कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है,
तो इस तरह का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता। तो यह इस तरह के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है? तो आजकल देर तक पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, पेड़ की छाल। वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगा है, तो यह आंखों में होने वाले सभी तरह के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक उपाय देखा है। नक्शीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए। दोस्तों जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर काम आएगी। दोस्तों पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्शीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्मता तासीर के व्यक्ति